फातिहा के लिए हाथ उठाएं। अल फातिहा तो अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल बवाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौलीमा कुनम खातिमा गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनु दस्तो दामाने आले रसूल। बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाही सिन्नानी आका कर दो इधर भी एक नजर मिटे हम सबकी परेशानी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मम्बइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व नूर अर्शिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमाइन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व रसूलिहि व अमीनिहि व हबीबिहि व नबिय्यिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की गर्ज से हाजिर नहीं आया, ना आपकी समाअत इस बात की इजाजत देती है कि गुफ्तगू को तूल तवील किया जाए या खिताबत का जौहर दिखाया जाए। बस इस नियत से आ गया हूँ कि सनाखाने मुस्तफ़ा में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। आका अला नबीना अलैहि तहिय्यतु वस्सना के नाम लेवाओं में हमारा नाम भी शामिल हो जाए, क्योंकि हमसर लखनवी ने कहा कि कहाँ मैं और कहाँ नाते नबी है हमसर, कहाँ मैं और कहाँ नाते नबी है हमसर, फ़कत हस्सान की आवाज़ से आवाज़ मिला लेते हैं। तो इसी नियत से हाजिर आया हूँ 2-4 मिनट बस। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने ऊंचे ऊंचों की बात की, नीचे नीचों की बात नहीं की। आपने इरशाद फरमाया कि ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और आगे इरशाद फरमाते हैं कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। इस किया के जरिया पूरे जमाने के लिए नफी का सिगा इस्तेमाल कर दिया। यह नहीं फरमाया कि मैं बरेली का रहने वाला, सिर्फ अहमद रजा नहीं जानता कि बगदाद के शहंशाह आपका कदम कैसा है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं हिंद में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे इमाम ने ज़हन दिया कि ना बगदाद के शहंशाह के कदम का आलम तो यह है कि इमाम अहमद रजा हिंद में रहने वाला वो तो दूर की बात है, जो बगदाद के शहंशाह की मस्जिद में हाजिर हो और जब मेरे बगदाद के आका ऐलान फरमा दे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो जो मजलिस में थे उन्होंने भी गर्दन को झुका दिया, जो पहाड़ में मुजाहिदा कर रहे थे उन्होंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया। हद तो यह है कि जो औलिया माँ के शिकम में थे उन्होंने भी अपनी गर्दन को झुका। इरशाद फरमाया कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। यह तो इमामुल कलाम की शान निराली, और जिनकी बारगाह में उन्होंने पेश किया वो तो और
लेकिन एक हकीर की कोशिश है उलमा इकराम की बारगाह में 2-4 शेर, बस बात खत्म, कि खुदा के फजल से आज भी आला है रुतबा गौस, खुदा के फजल से आज भी आला है रुतबा गौस का, मजहरे शाने मोहम्मद है सरापा, मजहरे शाने मोहम्मद है सरापा गौस का, अपनी गर्दनों पे जो उठाए हैं उनसे पूछिए, अपनी गर्दनों पे जो उठाए हैं उनसे पूछिए, औलिया बतलाएंगे कैसा है तलवा गौस, औलिया बतलाएंगे कैसा है तलवा गौस का। और कोई कुतुब हो, कोई कलंदर हो, या कुतुब हो या कोई अब्दाल हो, सारे वलियों में रुतबा ऊंचा है गौस, सारे वलियों में रुतबा ऊंचा है गौस का। और ये शेर देखेंगे कि दौलत मक्किया लिखकर नजद से बोले रज़ा, दौलत मक्किया लिखकर नजद से बोले रज़ा, आज भी भारी है तुम पर एक शैदा, आज भी भारी है तुम पर एक शैदा गौस का। और 11वीं हम मनाते रहेंगे, हमको न छेड़िए, 11वीं हम मनाते रहेंगे न हमको छेड़िए, मामला है देखिए ये हमारा और गौस का, मामला है देखिए ये हमारा और गौस का। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप लोग तकरीर सुनेंगे, बस एक पैगाम सुन ले कि अभी आप लोगों ने मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यकीनन आपके जज्बे ईमानी को सलाम है, आपकी बेदारी को सलाम है, आपकी मोहब्बतों को सलाम है, आपकी उल्फतों को सलाम है, आपकी चाहतों को सलाम है, बल्कि आपकी इस दीवानगी को सलाम कि जिससे जो भी बन पड़ा सबने लाकर पेश कर दिया, जिसने जितना जैसा पेश किया, अल्लाह वहदहू ला शरीक तमाम शुरका की शिरकत को शर्फ़ क़बूलियत की मंजिल अता फरमाए। बालाई खुशबख्ती है कि हमारी माँ बहनों ने भी शिरकत किया, उन्होंने भी हिस्सा लिया, अल्लाह उनके जज्बे को भी सलामत रखे। और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा के तसद्दुक़ से इनकी दुनिया भी बेहतर करे और आखिरत को भी संभाले। लेकिन याद रखिए कि मुकम्मल गौसे आजम का फैजान कब जारी होगा। बस एक बात बताओ, मस्जिद में माल देना यकीनन जज्बे ईमानी है, मस्जिद में इमदाद करना, मस्जिद की जरूरत का ख्याल रखना यकीनन जज्बे ईमानी है। लेकिन सुने, सरकार गौसे आजम का एक मुरीद, आज आप चाहे जितने बड़े हजरत से मुरीद हो जाएं, लेकिन वो आपके पीर सरकार गौसे आजम की तरह, बल्कि आपका पीर वली तब होगा जब गौसे आजम के कदम में पहुंचे। अगर गौसे आजम के कदम से हट गया, गौसे आजम के कदम से हट गया तो पीर तो हो सकता है लेकिन वली नहीं। तो सरकार गौसे आजम का एक मर्तबा बारगाहे गौसे पाक में हाजिर हुआ। आपको परेशानी होती है, कहाँ जाते हैं? पीर साहब की बारगाह। उनको भी परेशानी हुई, सोचा कि चलो पीर की बारगाह में अरीज़ा पेश करें। पहुंचे, कहा कि हुजूर हमारे घर में बरकत नहीं होती, हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमें पैसा तो मिलता है, उजरत तो मिलती है, लेकिन हम जब घर लेकर आते हैं तो हमें उसमें बरकत नजर नहीं आती। आज आपकी भी ये शिकायत होती है
कि हजरत सारे मामला तो हमारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं है। बेटा भेजता है, इधर खर्च होता है, उधर से पोता भेजता है, इधर खर्च होता है। सुबह से हम मेहनत करके आते हैं, महीना लगने से पहले पहले हम मकरूज हो जाया करते हैं। तो सुने, सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि हुजूर हम मेहनत तो करते हैं, हम मजदूरी तो करते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं होती। आपने इरशाद फरमाया, सुनो, जाओ तुम अपने घर में एक पर्दा लगा दो। मुरीद वापस आता है, घर में पर्दा लगा देता है। चंद रोज के बाद घर में बरकत ही बरकत होने लगती है, घर में रहमत ही रहमत का नुज़ूल हो रहा है। मुरीद हाजिर बारगाह हुआ, अर्ज किया, हुजूर जब से आपने नुस्खा बताया है, जब से आपने तरकीब बताई है, हमारे घर में बरकत ही बरकत हो रही है, हमारे घर में रहमत ही रहमत हो रही है। हुजूर पहले हमारे घर में चैन नहीं था, लेकिन जब से आपने नुस्खा दिया है हमारे घर में चैन हो गया है। हुजूर पहले हमारे घर में करार नहीं था, जब से आपने नुस्खा अता किया है हमारे घर में करार हासिल हो गया है। हमारा दिल बेचैन रहता था, जब से आपने तरकीब अता किया है मुझे चैन मिल गया है। मुरीद ने कहा, हुजूर आपने ऐसी कौन सी तरकीब दी? न कोई तावीज़ दिया, न कोई दुआ बताई, न कोई अमल बताया, न कोई वजीफा बताया। आपने तरकीब सिर्फ ये बताई कि तुमसे पर्दा लगा दो, तुम्हारे घर में बरकत होगी। मामला क्या है, माजरा क्या है? मुरीद मचला, पीर साहब वजद की कैफियत में आए और सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुरीद सुनो सुनो, तुम्हारा घर लबे सड़क है, तुम्हारा घर रोड के करीब है, और तुम्हारे घर के सामने जो रास्ता है, जो रोड है, जो शाहिरा है, उससे बेनमाजी गुजरता है, और जब बेनमाजी उधर से गुजरता है तो उसकी नजर तुम्हारे घर में पड़ती है। लिहाजा बेनमाजी की नजर जब तुम्हारे घर में पड़ती है तो अल्लाह तुम्हारे घर से बरकतों को उठा ले। आप सोचे कि एक बेनमाजी की नजर पड़े तो सरकार गौसे आजम के घर, सरकार गौसे आजम के मुरीद के घर से अल्लाह बरकत। आज कोई कहीं से मुरीद हो जाए, उस पीर का जवाब नहीं, न वैसा पीर न वैसा मुरीद। लेकिन अगर वहां भी बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह बरकतों को उठा लेता है, अल्लाह रहमतों को उठा लेता है। अब आप सोचें कि आपने मस्जिद में मेहनत किया है, आपने मस्जिद में पैसा दिया है, अल्लाह कबूल करे, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस पैसे को देने का कमा हक़्क़हू फायदा आपको मिल सके, सरकार गौसे आजम की खैरात आपको मिल सके, आप जब घर जाएं तो आज आपने जेब से पैसा निकाला है, लेकिन आप बिस्तर पे जाएं तो इस निकले हुए पैसे की बरकत से अल्लाह आपके दिल को चैन अता फरमा दे, आपकी बेकरारी दूर हो जाए, आपकी बेचैनी दूर हो जाए, आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए, आपका दिल पुरसुकून हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि आपने रात में पैसा दिया है और सुबह में मस्जिद की हिफाजत के लिए फजर की नमाज में जमा, तब ये माल भी आपका रंग लाएगा और आपकी जिंदगी फिर कैसी होगी कि आप जब सुबह फजर पढ़ के मस्जिद से निकलेंगे तो आपके चेहरे का नूर ये कहता नजर आएगा, आपकी गुफ्तार ये कहती नजर आएगी, आपकी किरदार ये, आपका किरदार ये कहता नजर आएगा, कादरी कर कादरी रख, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पूरे कादरी बन जाएं। आज यहाँ से सिर्फ अपना जेब कादरी जेब ना बनाए, अपनी जिंदगी को कादरी जिंदगी बनाए, अपनी फिक्र को कादरी फिक्र बनाए। आज आपने दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं एहतराम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, काबिले तारीफ है आपका यह कदम, लेकिन याद रखें वही काबिले मुजम्मत है सुबह में फजर में मस्जिद में न होने वाला। अगर ये काबिले तारीफ है तो काबिले मुजम्मत है। और एक बात और आगे बढ़कर बोलूं कि ये उमूरे हसना है, ये उमूरे हसना है, लेकिन अगर फजर में आप मस्जिद नहीं गए, आपने नमाज ना अदा की, तो याद रखें आपने एक फर्ज को छोड़ दिया, आपने
एक फर्ज को छोड़ दिया। और बेनमाजी का आलम यह है कि गौसे पाक की बारगाह में भी वो मकबूल नहीं, और जब गौसे पाक की बारगाह में मकबूल नहीं तो रसूल पाक की बारगाह में मकबूल नहीं, और जब रसूल पाक की बारगाह में मकबूल नहीं तो खुदाए पाक की बारगाह में। लिहाजा कोई जरूरी नहीं है कि आप लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुने, तकरीर सुने, कोई जरूरत नहीं है, चंद मिनट की ही तकरीर सुने, लेकिन कोशिश करें कि आज जब यहाँ से उठे तो हमारा यह आज़्म बिल जज़्म हो कि सब चीज छूट जाए। जब मस्जिद के लिए हमने पैसा दिया है तो जैसे मस्जिद का काम नहीं रुकना चाहिए वैसे ही हमारी नमाज नहीं। ये इरादा करेंगे आप लोग, दिल में इरादा करें। इरादा असल दिल में है, किसी के सामने वादा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से वादा करें और ये अहद करें, ये नियत करें कि या सरकार गौसे आजम हमसे जो बन सका हमने माली एतबार से भी आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, और अब हम अपने किरदार से भी खिराज अकीदत पेश करेंगे। आज तक हम बेनमाजी थे, लेकिन आपके जिक्र की बरकत से अब हमारी नमाजें कज़ा न होंगी। आज तक हमारी पेशानियां सजदे की नेमत से महरूम थी, लेकिन अब एक भी वक्त ऐसा न गुजरेगा कि हमारी पेशानियां रब की बारगाह में झुककर ये अरीज़ाना पेश करेंगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अजीज़ाने गिरामी, जब ये अहद कर लेंगे आप तो यकीन जाने आप दुनिया पे भी रहेंगे तो आप पे कादरी करम रहेगा, आप दुनिया पे भी रहेंगे तो सरकार गौसे आजम का करम रहेगा, और जब कब्र में जाएंगे वहां भी सरकार गौसे आजम का करम होगा, और जब हश्र में उठेंगे, जब हश्र में उठेंगे तो मेरे सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मुरीदों तुम्हें बशारत है कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि हर एक कादरी को अपने साथ जन्नत में ना। लिहाजा अगर तुम यहाँ कादरी बन गए, तुम यहाँ कादरी बन गए तो हश्र में गौसे आजम की कादरियत तुम्हें ढूंढती नजर आएगी, गौसे आजम की कादरियत तुम्हें तलाश करती नजर आएगी कि कहाँ है वो कादरी जो दुनिया पे थे, चलते थे तो जमाना कहता था देखो कादरी चल रहा है, बोलते थे तो जमाना बोलता था देखो कादरी बोल रहा है, देखते थे तो जमाना बोलता था देखो कादरी देख रहा है। और कैफियत ये थी कि हर दौर में, हर जमाने में, हर वक्त में, हर आन में ये कहते नजर आते थे कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ। मौला करीम अगर बोलने में किसी भी तरह कोई लग़्ज़िश हुई तो अपने हबीब हम सबों के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व